आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल जे टेक्नो में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने मार्ग पे अपनी मंजिल के लिए अग्रसर होंगे। तो देखिए, आज हम बात करेंगे एक नई वैकेंसी के बारे में। दोस्तों यह वैकेंसी जो है वो राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से संबंधित है और इसकी जो विज्ञापन संख्या है, परीक्षा प्रकोष्ठ जो है और जो पद है वो सिस्टम असिस्टेंट का है। तो 2023/13। और दोस्तों ये जो भर्ती है वो सिस्टम असिस्टेंट के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती है, तो प्रतियोगी परीक्षा के संदर्भ में है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से इसकी भर्ती प्रक्रिया है। तो देखिए दोस्तों, ये जो सिस्टम असिस्टेंट का जो रिक्त पद है जो भरा जाना हुआ है, ये राजस्थान उच्च न्यायालय तो ये जो राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम 2002 यथा संशोधित प्रावधान के अंतर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय हेतु सिस्टम असिस्टेंट के निम्न रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु ऑनलाइन प्रारूप में आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। जो चयनित अभ्यर्थी रहेंगे, अभ्यर्थी को नियमानुसार 2 वर्ष की अवधि तक, जो चयनित विद्यार्थी होंगे उनको 2 वर्ष की अवधि तक 18,500 रुपये फिक्स प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। और इसके पश्चात परीक्षा काल सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर उन्हें पे मैट्रिक लेवल के तो देखिए दोस्तों, इसके लिए क्या कहते हैं, चयनित अभ्यर्थी को नियमानुसार 2 वर्ष की अवधि तक 18,500 रुपये वेतन दिए जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात जो आवेदक होंगे उनसे आवेदन के रूप में कुछ शुल्क लिया जाएगा, जिसका दिशा निर्देश अभी आपको आगे दिया जाएगा। और आवेदक को तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ जो रिक्तियाँ हैं वो अनरिजर्व के लिए 50 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 10 हैं, टोटल अनरिजर्व जो है वो 85 हैं और एससी के लिए 36 पोस्ट है यहाँ पे। एसटी के लिए टोटल पोस्ट 27 है और ओबीसी एनसीएल के लिए टोटल 48 पोस्ट है यहाँ पे। देखिए, रिक्तियों की संख्या जो है यहाँ पे दिखाया भी गया है कि जो उपरोक्त पद हैं। देखिए दोस्तों, ये जो पदों की संख्या है समय के अनुसार घट बढ़ भी सकती है या पुनः विज्ञप्ति या शुद्धि पत्र जारी नहीं किया जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो पदों की संख्या है समय के अनुसार घट बढ़ भी सकती है या पुनः विज्ञप्ति या शुद्धि पत्र जारी नहीं किया जाएगा। इसकी जो शैक्षिक योग्यता है वो आइए हम लोग देख लेते हैं। इसकी जो शैक्षिक योग्यता है, आइए उसके बारे में देखते हैं क्या कैसे है। तो इसके लिए बीई, बीटेक, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस या फिर इसके समकक्ष कोई डिग्री, या फिर आप पीजीडीसीए या ए लेवल कोर्स किए हुए हो, या फिर किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। और इसके लिए पॉलीटेक्निक भी मान्य है, वो भी 3 साल का। इसका जो एज है
वो 18 से 40 वर्ष के अंडर में होना चाहिए। इसकी जो परीक्षा शुल्क है, परीक्षा शुल्क इसकी देख लीजिए। सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग या क्रीमी लेयर है और अति पिछड़ा वर्ग या क्रीमी लेयर श्रेणी के जो आवेदक है उनके लिए जो फीस है वो 750 रुपये है। और राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनके लिए 600 रुपये फीस है। और जो राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो दिव्यांग आवेदक रहेंगे उनके जो आवेदन शुल्क है वो 450 रुपये हैं। इसका जो परीक्षा किसके और जो पाठ्यक्रम है, देखिए जो रिटर्न टेस्ट है इस पर इसका जो परीक्षा का पैटर्न है वो 100 अंक का रिटर्न एग्ज़ाम होगा और उसमें जो हैं 100 प्रश्न मल्टीपल चॉइस के होंगे, MCQ होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा दोस्तों। और इसका जो पार्ट 1 में कंप्यूटर के जो पार्ट 1 है वो कंप्यूटर नॉलेज के उसके 80 प्रश्न आएंगे और पार्ट बी में जनरल नॉलेज और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल जो एग्ज़ाम टाइम है वो 2 घंटे का दिया गया है। इसमें देखिए दोस्तों जो SC और ST है उनके लिए 40 मार्क लाना अनिवार्य है और जो अदर कैंडिडेट है उनके लिए 45 मार्क लाना ही लाना है। आइए इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। ओवरवाइज टू कंप्यूटर, ये पूरा कंप्यूटर का दिया गया है। उसके बाद डाटा का दिया गया है, नंबर सिस्टम बाइनरी सारे दिए गए हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी बताया गया है। तो कंप्यूटर का अच्छा खासा देखिए लिनक्स भी दिया गया है, डाटा प्रोसेसिंग भी दिया गया है, डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क टोपोलॉजी भी दिया गया है, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स और वेब डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी दिया गया है। ये पेपर ए में रहेगा जो 80 क्वेश्चन आप में आएंगे। और पार्ट बी में देखिए जनरल नॉलेज का और इंग्लिश का है, करंट अफेयर, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, कल्चर, इंग्लिश टेंस एंड रहेंगे, सीक्वेंस टेंस रहेंगे, एक्टिव पैसिव रहेंगे, नरेशन रहेंगे, वर्ब एडवर्ब और एग्रीमेंट रहेंगे। ये सारे आपके सिलेबस है। डिग्री ऑफ एग्जेक्टिव भी, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज भी दिया गया हुआ है।